हेलो हाय नमस्कार मित्रों, मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं वापस से बात करने जा रहा हूं वर्ग 3 के संबंध में, वर्ग 2 के संबंध में, ग्रुप 4 के संबंध में। इन तीन चीज़ों के रिगार्डिंग आज बात होगी और साथ ही साथ आज बात होगी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के बारे में। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्ग 3 के संबंध में। जैसा कि आप सभी को पता है और हम सब ने डिसाइड किया था कि वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम की फॉर्म फिलिंग डेट है उसको हमें एक्सटेंड करवाना है और अंततः हमने उसमें सफलता पाई भी और हमने एक वो फॉर्म फिलिंग की जो डेट एक्सटेंड करवानी थी वो करवा भी ली है। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब वो मैं कहूँ यूट्यूबर्स या टीचर्स के मुंह पर ताला लग गया जो बच्चों को भड़का रहे थे, गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डेट बढ़ेगी, ज़बरदस्ती करके बढ़ेगी, वो तो बढ़ाना ही है, रोज़गार की साइड नहीं चल रही, बच्चे के फॉर्म कम भरे जा रहे हैं, विभाग अपने आप सोचता है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी गलतफहमी दूर हो गई। व्यापम ने ऑलरेडी नोटिस डाल दिया है इस बात को कि जो डेट एक्सटेंड की गई है वो किसके संबंध में की गई है। अब कोई व्यक्ति आके ज़बरदस्ती इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करे तो वो गलती ना करे। क्लियर बोल देता हूँ, मुझे क्रेडिट चाहिए और क्लियर कट चाहिए क्योंकि मेहनत की है मैंने और दिनेश सर ने, वाकई में मेहनत की है। तो हमें इस बात का क्रेडिट लेने से भी पीछे हटने में कोई शर्म नहीं है। इस मामले में हम अखंड बेशर्म हैं, आपको स्पष्ट बता देते हैं। हम जो काम करते हैं डंके की चोट पे कर देते हैं और आगे भी करेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये स्टार्टिंग का मैं बता सकता था, इन्फॉर्मेशन दे के ख़त्म कर सकता था, लेकिन एक बच्चे ने कमेंट किया था कि आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फालतू बात करते हैं, तो ये मैंने ऐड भी उन्हीं के लिए किया है कि बेटा थोड़ा सा और झेलो, ठीक है ना। तो जानबूझ के करना पड़ता है ऐसा। आप मुझे चढ़ाओगे किसी बात के लिए बोलोगे तो मैं एक्स्ट्रा वो काम करता हूँ और करूँगा आगे भी, निश्चिंत रहिए। आपका अगर काम जलना है तो मिट्टी का तेल डालकर आग लगाना मेरा काम है, मैं करूँगा। वो अपना जो जिम्मेदारी धर्म है मैं उसको काफ़ी अच्छे से निभाऊंगा। अब सुनिए मेरी बात, करने क्या वाले हैं हम। चूँकि कुछ लोग अभी भी अफवाह फैला रहे हैं कि आप संशोधन कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, आपको आवश्यकता नहीं है, नियम पुस्तिका में ये लिखा है। आपको उनमें से किसी की बात नहीं सुननी है। ईएसपी में व्यापम के अधिकारियों से जब मैं मिला था तब मैंने उनको स्पष्ट तौर पर यह बात बताई थी। तब उन्होंने कहा है कि जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस दिन आपकी डेट जो फॉर्म फिलिंग की डेट के दिन आपकी जो डिग्री है या डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। संबंधित अहर्ताएं उसी दिन में पूरी की जानी चाहिए। ये बात मैंने अधिकारियों से बात की थी। फिर जब हमारा डेट एक्सटेंड हो गई थी तब मैं धन्यवाद देने व्यापम गया था, ज्ञापित करने। तो वहाँ पे मेरी ईएसपी के जो डायरेक्टर हैं आदरणीय साकेत मालवीय जी, एक आईएएस रैंक के ऑफिसर हैं, उनके सामने भी मैंने बात रखी और व्यापम के मैं कहूँ एक तरीके से कर्ता धर्ता भी हैं। तो उनसे जब ये बात रखी तो उनका कहना था कि एक बार रिजल्ट आ जाए तो आप हमें मेल करवा दीजिएगा, प्लस अभ्यावेदन करवा दीजिए बाकी लोगों से, चाहें तो एक विभाग में भी करवा दीजिए। इसके आधार पर हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सो आज जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक मेल करके उन लोगों को करें। जितने भी लोग ग्रुप में ऐड हैं, एक डीएलएड से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आप सभी लोग वहाँ ऐड हैं। तो अब आपकी बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वहाँ पर जो मेल आपको दिया गया है, जो पीडीएफ आपको दी जा रही है, उस पीडीएफ को व्यापम का जो उसमें बना हुआ है मेल आईडी, उस मेल आईडी पर सेंड करें। आवेदन का फॉर्मेट मैं ग्रुप में अभी अपलोड कर दे रहा हूँ। तो आपकी बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम करें और करना है आपको वो काम, उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही आप ना दें। ये भी लड़ाई हमारी है। बाकी लड़ाइयाँ हम जीत चुके हैं, डेट बढ़वानी थी बढ़वा चुके, आगे होना था हो चुका। अब हमें ये फॉर्म भी करवाने हैं तो हम कर लेंगे। बाकी लोगों के ज्ञान से ना माने तो जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, जो मेरी वहाँ के अधिकारियों से बात हुई है। अब इसके बाद में आपका इस बात का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको एलिजिबल रहोगे, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा किसी भी प्रकार से। तो ये काम करना है, अपने आप से आपसे इनिशिएटिव ले लीजिए, उस काम को खत्म करिएगा ताकि आप लोग बेहतर रहें और परेशानी ना हो। चलिए, ये रहा वर्ग 3 का मामला। किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपका मैटर सॉर्टेड हो चुका है। आपको बस अब सीधा सीधा फॉर्म फिल करना है और कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द आपको ऑफिशियल जो सॉल्यूशन होगा वो या तो व्यापम की वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा या फिर आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो अभी एकदम से घबराना नहीं है, कैओटिक सिचुएशन में नहीं आना। 8 तारीख को वीडियो डाल रहा हूँ मैं ये, तो लगभग आप मान के चलिए कि 25 तारीख फॉर्म फिल की लास्ट डेट है। अब वो तो कम होगी नहीं, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। देन हम उसको भी अभी देख लेते हैं क्या क्या उसका हो सकता है। निश्चिंत रहिए, आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा।
अब बात करते हैं वर्ग 2 के रिगार्डिंग। वर्ग 2 के रिगार्डिंग जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अभी हमने हाल ही में डिसाइड किया है कि हम व्यापम भी जाएंगे, डीपीआई भी जाएंगे और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी से भी मिलने जाएंगे। तो ये एक आह्वान है आप लोगों के लिए जो वर्ग 2 के बच्चे हैं कि भाई कहीं ना कहीं कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, लेकिन हम जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे बात करके अपनी ये बात रखने जा रहे हैं कि जो कंट्रोवर्शियल मैटर है, जो कंट्रोवर्शियल रिजल्ट है, जितना परसेंटेज है उसको होल्ड पर रखकर बाकी बच्चों का तो रिजल्ट इशू कर दिया जाए। एक कमेंट पढ़ रहा था मैं कि माननीय मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है, उप मुख्यमंत्री की क्या चल रही है। बेटा तुम पढ़ाई छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, ठीक है ना, आगे तैयारी मत करना, समाज का तुम भला कर भी नहीं पाओगे। सीएम इज द सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। आपका हो मोदी जी करेंगे, कल को बोलोगे भगवान करेंगे, तो फालतू की बातें करना और इलॉजिकल बात करना, मतलब आई डोंट थिंक सो कि ये सही भी है। बेटा आपका मानसिक स्तर दिखाता है सो कि कहीं मध्य प्रदेश आज भी मोहन यादव ही चला रहे हैं, अपने संबंधित विभाग को आज भी मंत्री ही चला रहे हैं। किसी ऑफिस का अगर हेड ऑफ द ऑफिस होता है वही चलाता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही अपने ऑफिस को चलाता है। सो डोंट, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, मतलब डोंट से शिट वर्ड्स यार, मतलब हैव सम कॉमन सेंस एटलीस्ट। नहीं है मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बातें करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं भी इस बात से खुश होऊंगा कि इस समाज को ऐसे शिक्षक मिलने जा रहे हैं जो वाकई में कॉमन सेंस अपना रखते हैं। अदरवाइज जो आप कॉमन सेंस बेच के गुड़िया के बाल खा गए ना, वो जो आते थे मार्केट में पहले बचपन में, वो अभी भी अगर आप अपना कॉमन सेंस बेच के वो खा चुके हो या फिर चने ले चुके हो या कुछ भी कर चुके हो, सो प्लीज़ आपसे निवेदन है निकल लो पतली गली से, आपकी आवश्यकता मुझे नहीं है। इसके बाद में मैं बात करने जा रहा हूँ ग्रुप 4 की। लेकिन वापस से एक बात और कह दूँ, आप सब लोगों से आह्वान है 5 तारीख को, मंगलवार को हम लोग मिलने जा रहे हैं। तो आप लोगों को आना है, जो भोपाल के आसपास रहते हैं, जो भोपाल के निवासी हैं, वर्ग 2 के संबंध में 100 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लोग रहते हैं, आप नीचे कमेंट करिए, आपको मैं ग्रुप की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा या पिन कर दूंगा ग्रुप की लिंक, तो आप लोग वहां ज्वाइन करिए। हमें उप मुख्यमंत्री से मिलकर रिजल्ट जारी करवाने की प्रक्रिया को आगे बढ़वाना है और हमें पता है क्या क्या करवाना है क्या नहीं। एटलीस्ट हम वहां से डीपीआई में कॉल करवा सकते हैं, डीपीआई का जो हलफनामा अपना दायर करना है उसको दायर करवा सकते हैं, व्यापम अपना हलफनामा दायर कर चुका है। और प्लीज कोई कमेंट, ये फालतू के कमेंट्स ना करिएगा, सीट बिक गई, ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ ढिमका हुआ, हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। साथ दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं दे सकते तो कहीं आसपास पतली गली देख के अपने सर के बल मुंह के बल गिर पड़िए ताकि समाज का भला हो सके। देन चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रुप 4 के रिगार्डिंग। ग्रुप 4 के रिगार्डिंग बहुत ही प्यारी सी खबर है। अब आप लोगों का जो इंतजार है वो लगभग खत्म होने की कगार पे है। 15 अगस्त के बाद में रिजल्ट कभी भी आ सकता है, 15 अगस्त से पहले रिजल्ट नहीं आएगा, मैं आपको बता सकता हूँ। 15 से 20 के बीच में जो विंडो है उसके बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो ये उम्मीद मत पालिएगा कि आज 8 तारीख है 15 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा। 15 अगस्त तक रिजल्ट किसी भी सिचुएशन में नहीं आने वाला है। 15 और 16 2 दिन मैं कहूँ सारा विभाग चैन से सोएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। जो अंतिम दिन है मांगने की वो भी मुझे बता सकता हूँ आपको चाहो तो, कि कब तक अंतिम दिवस तक आपसे विभागों से जानकारी मांगी गई है। अभी बहुत सारे विभाग हैं जिनसे जानकारी आना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद में 20 तक रिजल्ट आएगा, आप निश्चिंत रहिए। 15 के बाद आएगा, 15 से पहले या 15 तारीख को रिजल्ट नहीं आने वाला है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ 75 प्लस के जितने भी बच्चे हैं वो अपने अपने, क्योंकि पेपर का जो मॉड्यूल देखा हमने, पेपर का स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद में हमने जब एनालाइज किया चीज़ों को, लोगों के नंबर जाने, बातचीत की, तो हमने पाया कि काफ़ी अच्छे नंबर लोगों के हैं। तो 75 प्लस वाले जितने भी हैं वो अपने दिल को थाम कर बैठे हैं। प्लस अदर कैटेगरीज के जो हैं वो थोड़ा बहुत अपने अपने नंबर कम करते जाएं, मतलब कट ऑफ में नंबर कम करते जाएं, अपने नंबर कम नहीं करने। और तो ये एक आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है, एक अच्छा चॉइस आपके लिए हो सकता है कि भाई ये कैरियर में एक ठहराव आने वाला है। साथ ही साथ मैं बात करने जा रहा हूँ ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की। सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुछ अच्छी वैकेंसीज इसके माध्यम से इस बार आने वाली हैं जो कि आपको रोमांचित कर जाएंगी। तो जितने भी लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जब नोटिफिकेशन आएगा तब एकदम से धमाका होगा। आप लोग, मैं गारंटी दे रहा हूँ, सदमे में बैठ जाएंगे कि ये क्या देख रहे हैं हम। कुछ अच्छी खबरें भी इस बार आपको सुनने को मिलने वाली हैं। सो ये सब एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी, प्रोवाइड करानी थी। चलिए ठीक है, फिर अब निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं। मैं जो डीएलएड का संबंध में था उसके बारे में सिर्फ वही लोग करें जो ग्रुप में ऐड हैं, बाकी लोगों को आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। जिम्मेदारी मोर्चा मैंने उठाया है तो मैं करूँगा यहाँ से। और बाकी हेटर्स का तो चलता रहेगा, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, मज़े आते हैं उनके भी देख के। एक व्यक्ति कमेंट किया एक व्यक्ति ने कि भाई तू जिस हिसाब से बातचीत करता है सो एक सीट तो तू ही खरीद सकता है। सो
मतलब उनके बात करने का स्तर ही बता रहा था कि जैसे मैं हूँ, मैं एक आईना हूँ, मैं एक कांच हूँ सीधा। आप जिस तरीके से जैसे आप हो मैं वैसा दिखता हूँ, और यहाँ उपस्थित हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगा। अगर वो व्यक्ति बहुत बड़ा, मैं कहूँ गुंडा है, तो दिखूंगा उसको गुंडा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति सज्जन है तो मैं उसको सज्जन भी दिखूंगा। तो मैं तो सिर्फ एक समाज का आईना हूँ, जैसे आप देखना चाहोगे मैं वैसा आपको दिख जाऊंगा। सो दिस इज़ द ऑल थिंग्स आई हैव टू से। एंड इन द एंड सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट कर दो, ताकि बहुत सारी चीज़ें बेटर हो सकें। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।